उसूलों पर आ जाए तो गौरव टकराना जरूरी है और जिंदा हो अगर आलोक तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस भावना को लेकर सतनामी समाज ने अपनी भावनाओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने भावनाओं के साथ संविधान का सम्मान करते हुए, और संविधान का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी करती है, ये पूरे देश ने देखा, क्योंकि हमने संविधान बनाया, हमने संविधान के धाराओं के अनुसार हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसको बोलने की और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करने की आजादी दी। तो कांग्रेस पार्टी ने इस घटना का भी विरोध किया, पर चूंकि सामाजिक मामला था तो समाज के लोगों ने कानून का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर एफआईआर कराई और वो लोगों को सजा दिलाने की मांग की जिन्होंने ये गंदा कृत्य करके छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के साथ, छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले हर नागरिक की भावनाओं को उस दिन चकनाचूर करने का काम किया था। 15 मई की रात को वो घटना हो गई, 16 को शिकायत हुई, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीतने के बाद छत्तीसगढ़ की ये 14%, 15% की आबादी वाले सतनामी समाज, अनुसूचित जाति के समाज, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले इस बड़े समाज की भावनाओं का इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई सम्मान नहीं किया। और साथियों, यहीं पर ही अन्याय नहीं रुका, उन्होंने सम्मान तो नहीं किया, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ठेकेदार के 3 बिहार के काम करने वाले 3 युवाओं को फर्जी तरीके से जेल में डाल के इस घटना की लीपापोती करके सतनाम समाज को दिग्भ्रमित करने का एक झूठा प्रयास, असफल प्रयास किया। समाज ने फिर पुनः गुहार लगाई, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग, संविधान का, कानून का सम्मान करने वाले लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत फिर से पुलिस के सामने गुहार लगाई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में तो कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग को, छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर और गरीब लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेताओं के मन में यह बात थी कि सतनामी समाज ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के वो चंद लोग, जो लोग हमेशा से अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करते रहे, उनके मन में बदले की भावना थी। उनके मन में 2023 के चुनाव में सतनामी समाज का समर्थन और आशीर्वाद और प्यार नहीं मिलने का दम्भ था। उसके चलते एक षड्यंत्र हुआ और उन्होंने सतनामी समाज को न्याय नहीं दिया। उसके बाद सतनामी समाज के चंद बड़े नेताओं ने, चंद जनप्रतिनिधियों ने, चंद सामाजिक लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 जून को बलौदा बाजार में एक बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा और अपनी भावनाओं को उस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और उसके लिए उस 10 जून की घटना के 4 दिन